तेल पर तो लगी थी अमेरिका की नजर, पर यहाँ भारत ने रूस के साथ मिलकर खोल दिया एक नया खुफिया खजाना। वॉशिंगटन में मची खलबली। प्रतिबंधों की दीवार लांघकर 66% की रफ्तार से बढ़ा वो व्यापार, जिसने अमेरिकी मंसूबों पर फेर दिया पानी। खेतों में सोना उगलने वाली सफेद खाद का रूस से आया ऐसा तूफान, भारतीय किसानों की तकदीर बदलने वाला गेम चेंजर प्लान हुआ लीक। सिर्फ तेल नहीं, अब केमिकल के खेल में भी भारत रूस की जोड़ी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। $3.2 अरब का आंकड़ा देख दुनिया सन्न। जब अमेरिका और पूरा पश्चिमी जगत अपनी दूरबीन लगाकर भारत के तेल टैंकरों को गिनने में व्यस्त था, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली और मॉस्को के बीच एक ऐसी अंडरग्राउंड डील पक रही थी जिसकी खबर किसी को कानों कान नहीं हुई। दुनिया को लगा कि बाजी सिर्फ कच्चे तेल पर लगी है। उन्हें लगा कि अगर वो भारत को रूसी तेल खरीदने से रोक लेंगे या उस पर प्राइस कैप लगा देंगे तो वो भारत की बांह मरोड़ सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस वक्त वो समंदर के रास्ते आने वाले काले सोने तेल पर पहरा दे रहे थे, उसी वक्त भारत ने रूस के साथ मिलकर एक ऐसा सफेद गलियारा तैयार कर लिया था जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को फौलाद बना रहा था। साल 2025 में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए हैं। ये कोई मामूली व्यापार नहीं है, ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिका की सारी सैंक्शन डिप्लोमेसी यानी प्रतिबंधों की राजनीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। खबर आई है रूस की सरकारी एजेंसी टास की तरफ से, और ये खबर कोई छोटी मोटी नहीं है। भारत और रूस के बीच एक खास सेक्टर में व्यापार 10 या 20% नहीं, बल्कि पूरे 66.2% की रफ्तार से बढ़ा है। ये वो सेक्टर है जो सीधा आपके और हमारे पेट से जुड़ा है, जो भारत के किसान की जेब से जुड़ा है। अमेरिका चिल्लाता रहा कि रूस से रिश्ता तोड़ो, और इधर भारत ने रूस के साथ मिलकर अपनी फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा का ऐसा अभेद्य किला तैयार कर लिया जिसे भेदना अब नामुमकिन है। ये $3.26 बिलियन का वो खेल है जिसने दुनिया को बता दिया है कि भारत अब अपनी शर्तों पर जीता है। आखिर क्या है ये नई डील? तेल के अलावा वो कौन सा सीक्रेट प्रोडक्ट है जिसे भारत ने रूस से इतनी भारी मात्रा में मंगवाया है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए? और इससे चीन पाकिस्तान क्यों जल भुन रहे हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए जरा इस पूरी बाजीगरी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर 2025 में ऐसा क्या हुआ कि पश्चिमी देशों के तोते उड़ गए। आपको याद होगा 2024 और 2025 का वो दौर जब अमेरिका पूरी एड़ी छोटी का जोर लगा रहा था कि भारत किसी भी तरह रूस से व्यापार बंद कर दे। हर दूसरे दिन कोई न कोई अमेरिकी अधिकारी या यूरोपीय नेता भारत आता और ज्ञान देकर जाता कि रूस से दूर रहो, वो आइसोलेटेड है। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और अब 2026 की शुरुआत में जब 2025 का पूरा बही खाता यानी बैलेंस शीट सामने आई है, तो जो आंकड़े दिखे हैं वो किसी धमाके से कम नहीं हैं। रूसी उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक साल 2025 में भारत को रूस से केमिकल इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के निर्यात में 66.2% की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। आप अंदाजा लगाइए, 66%। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। जहां दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी मंदी की मार झेल रही थी, जहां ट्रेड वॉर चल रहे थे, वहां भारत और रूस के बीच का ये केमिकल ट्रेड रॉकेट की रफ्तार से ऊपर गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन केमिकल प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या था? क्या भारत कोई सीक्रेट केमिकल मंगा रहा था? जी नहीं, ये वो चीज थी जो भारत की आत्मा यानी खेती को बचाने के लिए संजीवनी बूटी का काम करती है। रूसी मंत्रालय ने खुद कंफर्म किया है कि इस 66.2% की बढ़ोतरी का जो सबसे बड़ा आधार है वो है मिनरल फर्टिलाइजर यानी खनिज उर्वरक। जी हाँ, वही खाद जो किसान अपने खेतों में डालता है ताकि फसल लहलहा सके। कुल केमिकल सप्लाई का 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर का है। यानी भारत ने चुपचाप बिना शोर मचाए रूस से इतनी खाद मंगवा ली कि हमारे गोदाम भर गए। इसके अलावा रबर के सामान, ऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स की भी भारत ने जमकर खरीदारी की। दोनों देशों के बीच सिर्फ रासायनिक क्षेत्र का म्यूचुअल ट्रेड टर्नओवर यानी आपसी कारोबार साल 2025 में $3,265.9 मिलियन रहा। आसान भाषा में कहें तो करीब $3.26 अरब। ये 2024 के मुकाबले
35.6% ज्यादा है। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तमाचा है उन लोगों के गाल पर जो कह रहे थे कि रूस कमजोर हो गया है या भारत दबाव में आ जाएगा। भारत ने दिखा दिया कि वो अपनी जरूरत का सामान जहां से चाहेगा वहां से खरीदेगा और थोक के भाव खरीदेगा। अब जरा इस खेल की गहराई में उतरते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भाई खाद ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तो जनाब, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आज की दुनिया में फर्टिलाइजर यानी उर्वरक किसी मिसाइल से कम नहीं है। पूरी दुनिया में खाने का संकट मंडरा रहा है। जिस देश के पास अपनी खेती को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त खाद नहीं है, वो देश घुटनों पर आ सकता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर कंज्यूमर देश है। हमारे यहाँ करोड़ों किसान हैं, विशाल खेती है। अगर खाद महंगी हो जाए या मिलना बंद हो जाए तो देश में हाहाकार मच सकता है। अनाज महंगा हो सकता है, महंगाई आसमान छू सकती है। अमेरिका और यूरोप यही तो चाहते थे। वो चाहते थे कि सप्लाई चेन टूटे, भारत परेशान हो और फिर उनकी शर्तों को माने। लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति ने यहाँ बाजी पलट दी। जब ग्लोबल मार्केट में खाद की कीमतें आग उगल रही थीं, जब यूरिया और पोटाश के लिए दुनिया तरस रही थी, तब भारत ने अपने पुराने यार रूस की तरफ देखा। रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर है, उसने भी भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। नतीजा, 2025 में रूस भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख उर्वरक सप्लायर बनने की कतार में सबसे आगे खड़ा हो गया। एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ये जो डील हुई है, इससे भारत में उर्वरकों की कीमत में स्थिरता आएगी। यानी भले ही पूरी दुनिया में खाद के दाम ऊपर नीचे हों, लेकिन भारतीय किसान को खाद सही दाम पर मिलती रहेगी। ये है असली राष्ट्रवाद, अपने किसान को वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना। 2021 के मुकाबले अगर आप 2024 और 2025 के आंकड़े देखें तो आयात कई गुना बढ़ चुका है। रूस भारत की मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स की जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा कर रहा है। यहाँ तक कि यूरिया और पोटाश जैसी जरूरी खादों में भी रूस की हिस्सेदारी 90% से ज्यादा हो गई है इस बास्केट में। ये वो व्हाइट गोल्ड है जिसने भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर दिया है। सोचिए, अगर हम पश्चिमी देशों के दबाव में आकर रूस से ये खाद न लेते तो हमें यही खाद किसी और देश से दोगुनी या तिगुनी कीमत पर खरीदनी पड़ती। उसका बोझ किस पर पड़ता? सीधा हमारे किसान पर और अंत में आम आदमी की थाली पर। भारत ने ये होने नहीं दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत सिर्फ सामान खरीदकर खुश होने वाला देश नहीं है। ये 2025 का भारत है जो लॉन्ग टर्म गेम खेलता है। ये जो फर्टिलाइजर की सप्लाई बढ़ी है, ये सिर्फ एक खरीद फरोख्त का सौदा नहीं है। ये नतीजा है भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। अब दोनों देश सिर्फ सामान बेचने और खरीदने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। खबर है कि दोनों देश रासायनिक क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आने वाले समय में हो सकता है कि रूसी तकनीक और मदद से भारत में ही बड़े बड़े यूरिया प्लांट्स लगें। लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स साइन किए जा रहे हैं, यानी अगले 10 से 20 साल तक खाद की टेंशन खत्म। इससे भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंस यानी आयात पर निर्भरता का बैलेंस बना रहेगा। जरा सोचिए, अमेरिका और यूरोप ने रूस पर इतने प्रतिबंध लगाए कि उसका दम घुट जाए। उन्होंने सोचा था कि रूस के पास पैसा नहीं बचेगा और भारत डर के मारे उससे कुछ खरीदेगा नहीं, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। भारत ने तेल तो खरीदा ही, साथ में ये केमिकल और फर्टिलाइजर का नया दरवाजा भी खोल दिया। इससे दो फायदे हुए। एक, भारत को सस्ता सामान मिला, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला। दूसरा, रूस को एक भरोसेमंद बड़ा बाजार मिला, जिससे उसकी इकोनॉमी भी चलती रही। यानी अमेरिका की वो थ्योरी कि रूस को अलग थलग कर देंगे, वो पूरी तरह से उल्टी साबित हो गई। भारत ने अपनी दोस्ती भी निभाई और अपना फायदा भी देखा। इसे कहते हैं चाणक्य नीति। आज अगर भारत का बाजार भरा हुआ है, अगर हमारे गोदामों में अनाज है, तो उसके पीछे इस स्मार्ट डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा हाथ है। ये $3.26 बिलियन का व्यापार सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये भारत और रूस के बीच मजबूत होती दोस्ती का जीता जागता सबूत है। और ये तो बस शुरुआत है। जिस तरह से दोनों देश अब प्लास्टिक, रबर और अनऑर्गेनिक केमिकल्स में भी हाथ मिला रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अब सवाल ये है कि इस खबर से चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है और अमेरिका क्यों परेशान है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में डिपेंडेंसी यानी निर्भरता ही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अमेरिका चाहता था कि भारत अपनी एनर्जी, तेल और फूड, खाद
के लिए पश्चिमी देशों या उनके मित्र देशों पर निर्भर रहे, ताकि जब चाहे वो नल बंद कर सकें और भारत को दबा सकें। लेकिन भारत ने रूस के साथ ये बैक चैनल मजबूत करके उस निर्भरता को ही खत्म कर दिया। अब भारत के पास एक ऐसा पार्टनर है जो हर मुसीबत में, हर प्रतिबंध के बीच उसे जरूरी सामान देने को तैयार है। पाकिस्तान, जो खुद दाने दाने को मोहताज है, वो देख रहा है कि भारत कैसे अपनी सप्लाई चेन को ग्लोबल तूफानों से बचाकर ले जा रहा है। चीन, जो खुद को एशिया का बॉस समझता है, उसे ये देखकर जलन हो रही है कि भारत और रूस का गठबंधन इतना मजबूत कैसे हो रहा है। खासकर केमिकल इंडस्ट्री में भारत की ये छलांग एक बड़ा संकेत है। केमिकल इंडस्ट्री किसी भी देश के इंडस्ट्रियल बेस की जान होती है। अगर आपके पास सस्ते केमिकल्स और प्लास्टिक आ रहे हैं तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी, आपका मेक इन इंडिया सफल होगा। दुनिया भर की कंपनियां जो चीन से भाग रही हैं वो भारत आएंगी, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल सस्ता और सुलभ है। रूस से मिल रही ये मदद भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में सीधी मदद कर रही है। यानी एक तीर से कई निशाने, किसान खुश, इंडस्ट्री खुश और दुश्मन पस्त। अमेरिका अब चाहकर भी भारत पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि ये व्यापार पूरी तरह से वैध है और भारत की जरूरत है। जयशंकर साहब ने भरी दुनिया में कहा था कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं नहीं हैं, और ये फर्टिलाइजर डील उसी बयान का प्रैक्टिकल सबूत है। हमने वही किया जो हमारे हित में था और डंके की चोट पर किया।